क्लास 7th सोशल साइंस कॉमन एनुअल एग्ज़ाम। देखो ये जो दे रखे हैं ना आपको, टाइमिंग आपका 2.5 आवर का है, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 हैं। देखो स्पीड में करना है बच्चों। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑल द स्टेट्स टू स्टार्ट द मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल्स। तो एमसीक्यूज़ में है 2001 में आपसे आपका ये चालू किया गया था। मिड डे मील जो है वो कब चालू हुई थी? 2001 में। इन विच कंट्री वॉज द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड? तो सिविल राइट्स कब स्टार्ट हुए थे बच्चों? जर्मनी, फ्रांस, तो हमारे यूएसए में स्टार्ट हुआ था। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए जो हमारा है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हम ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। सपोज देयर आर 200 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर स्टेट, हाउ मैनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी वोन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू अटेन मेजोरिटी? तो बेटा हर जो भी हाफ होता है ना, हाफ से +1 होता है। तो 200 का हाफ क्या होगा? 100। 100 में +1 करेंगे तो 50% होगा ना, तो 101 होगा। क्या होगा? 101। तो 50% हमारा 100 + 1, 101 आंसर है इसका। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट? तो लैंड, कोल, डायमंड, एनिमल्स। तो हमारे क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स, क्योंकि हमारे बायोटिक क्या क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑप्शन में हमारे एनिमल्स है, तो एनिमल्स होगा। ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्ट में। कहाँ है? ईस्ट में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव क्लाउड्स? तो ट्रोपोस्फेयर के पास हमारे क्लाउड्स होते हैं। हम जहाँ पे क्लाउड्स होते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हैं। और वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कब करते हैं हम? 22 मार्च को। हुज डॉटर वॉज राजिया सुल्तान? तो सुल्तान इल्तुतमिश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th टू विच कंट्री डिड इबन बतूता बिलोंग? तो मोरक्को। ओके। मैच द फॉलोइंग आ गया। अब उसके बाद आपको मैचिंग करनी है। क्या ऑप्शन है बेटा? देखो, मनसब, मनसब हमारा आएगा रैंक। उसके बाद नूरजहाँ, नूरजहाँ आएगा हमारा जहांगीर। मंगोल, मंगोल हमारा क्या होगा? उज़्बेक। उसके बाद सिसोदिया राजपूत हमारा क्या होगा बेटा? मेवाड़। कहाँ के हैं वो? मेवाड़। ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, हु कंपोज सहिया लहारी? तो सूरदास, सूरदास। ओके। गोल्डन एप्पल इज ऑल्सो नोन एज हरमंदर साहिब, याद रखना, ऑल्टरनेट नेम है। फिर से मैचिंग आ गई आपकी। सूबेदार, ठीक है, फौजदार, चौथ और सुदे। अब हमारा फर्स्ट का सी होगा। सूबेदार क्या होता है? आई हाई नोबल। फौजदार हमारा मुगल मिलिट्री कमांडर है। चौथ जो है टैक्स इन लिवाइड द मराठास है। और हमारा ऑप्शन आ गया अगेन सी। ओके। 15th MCQs की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट MCQ है बेटा, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ प्रोड्यूस टेकन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंडर राखी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिक्स? तो 20% ऑफ द प्रोड्यूस। कितने परसेंट किया था? 20%। ओके। नेक्स्ट सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। हाउ शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल फॉर अस? हमारे आसपास की शॉप्स हमारे कैसे यूज़फुल हैं? तो देखो इसको कैसे करना है बच्चा, जितना लिखना है ना 2 नंबर में आपको उतना ही लिखना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ठीक है। आपको आंसर्स मैं सारे शो करूँगी, सारे आंसर समझाते हुए आगे बढ़ूँगी बच्चे। कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं छोड़ूंगी। देखो, these shops provide essential daily items such as vegetables, milk and groceries. Being nearby, they save time and travel expenses. They can offer credit facilities in the times of need. जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें उधार भी दे देते हैं। हम जब नेबर में होती है ना शॉप, नेबरहुड पड़ोस में होते तो वो हमें उधार भी देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ गुड्स रीच इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द होलसेलर? ये मतलब किस तरीके की गुड्स जो हमारे आसपास आती है। तो होलसेलर परचेज गुड्स इन बल्क, वो कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं बल्क में। दीज गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर्स, वो रिटेलर्स को सेल करते हैं। हु देन सप्लाई देम टू कस्टमर्स, उसके बाद वो हम लोगों को सेल करते हैं।
कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड पर यूनिट एरिया। ओके, नेक्स्ट अब और में आपसे क्या पूछा है, वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। जब ह्यूमिडिटी होती है तो उस टाइम पे क्यों टाइम लगता है, क्यों लंबा टाइम लगता है गीले कपड़ों को सूखने में। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्यों लगता है बच्चों, आपका क्या है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ऑन ह्यूमिड डेज द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर शो स्लोइंग डाउन द इवेपरेशन प्रोसेस कोजिंग क्लोथ्स टू टेक लॉन्गर टू ड्राई। क्योंकि क्या होता है जब ह्यूमिडिटीज़ बड़ी होती है ना बेटा, तो क्या होता है जो एयर कंटेन करता है ना, एयर जो हवा वाटर वेपराइजेशन करता है तो वो कम स्पीड से करता है, इसलिए हु वर मनसबदर्स। तो मनसबदर्स वर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स इन द मुगल एम्पायर हु वर ग्रांटेड रैंक और मनसब्स। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एंड मेंटेनिंग सोल्जर्स। ओके, इसका ये आंसर होगा। मैं जितने लिख रही हूँ ना इतने ये रट के चले जाओ, मैं कह रही हूँ रट के चले जाओ, आप फुल मार्क्स से स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया वाई द पीजेंट सफर्ड ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीजन। तो जो वहाँ पर साहूकार हुआ करते थे वो लोग क्यों परेशान हो रहे थे उस टाइम। हैवी टैक्स वर इम्पोज, हैवी टैक्सेस लग रहे थे। रिलीजियस टैक्सेस वर जिजिया वर री इंट्रोड्यूस, दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया गया था। फ्रिक्वेंट वॉज डिस्टर्प्टेड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन द फार्मर्स। अब टैक्स बढ़ा रहे थे, मतलब ना चाहते हुए भी उनको परेशान करने की वो कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या होगा, पीजेंट्स परेशान होंगे ना, व्यापारी परेशान होंगे, है ना। तो ये आंसर्स हैं इसके। ओके, अब सेक्शन सी की तरफ, एक्सप्लेन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब ये क्या होता है बच्चे, ये हमारी लेयर होती है किसकी। अब देखो, अर्थ इंक्लूडिंग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। हाइड्रोस्फेयर ऑल टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितना भी अर्थ पे पानी है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे। द लेयर ऑफ ग्रासेस सराउंडिंग द अर्थ, जितनी भी अर्थ के सराउंडिंग है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ट्रीज जहाँ पर होते हैं, पौधे जहाँ होते हैं। ओके, सेक्शन बी, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरमेंट। हाउ, कैसे कैसे सीख रहे हैं नए तरीके से एनवायरमेंट को यूज़ करना एंड चेंज करना। बाय डेवलपिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन। ओके, by industrial development and urbanization to create new residential and commercial areas. ओके, ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें। ओके, 3 मार्क्स आपके मिलेंगे। डिस्क्राइब 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर ड्यूरिंग हिज रूल। जब उसका शासन था तब क्या क्या था, देखो, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, सुलह कुल दे रखा था। उसके बाद क्या कर रखा था, इंट्रोड्यूस टू मनसबदरी सिस्टम, भाई वो ज़बरदस्ती टैक्स वगैरह ले रहे थे। एबॉलिश द जीजिया टैक्स, अब वो जीजिया टैक्स भी चार्ज कर रहे थे। डिस्कस 3 रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द रीजन ऑफ औरंगजेब। अब क्या मना किया था, क्या डिक्लाइन किया था, वो रीजंस बताने क्यों डिक्लाइन किया था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, मुसीबतें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही थी ड्यू टू कॉन्टीन्यूस वॉर्स, क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही थी कॉन्टीन्यूसली, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस एंड रिबिलियंस, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमजोरी आ रही थी और रिबिलियंस में भी आ रही थी। रीजनल रूलर्स मूविंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और रीजनल जो एरिया जो था उस वो भी इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था कि हमें भी आज़ाद होना है। ओके, अब सेक्शन डी में व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स। जो हमारी लाइफ्स को बढ़ाते हैं उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है जो कि हमारे आसपास है।
ओके, इट्स कंपोनेंट्स आर बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में जो सांस लेते हैं ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और अबायोटिक में एयर, वाटर एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि एक नेचर से सॉरी एक ह्यूमंस के थ्रू बनाया जाता है, और जो देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय नेचर सच एज रिवर्स एंड माउंटेन्स, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस सच एज बिल्डिंग्स एंड डैम्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ कबीर्स टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट एंड हाउ वुड यू लाइक टू इंक्लूड इट इन योर लाइफ। कि आप मतलब जो कबीर ने जो पढ़ाया था वो क्या था। कबीर की जो टीचिंग थी, देखो, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का दारी के, मन का फेर, इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इट एम्फसाइज इंट्रोस्पेक्शन, मतलब हमें अंदर से जागरूक करते हैं रेदर देन आउटवर्ड रिचुअल्स, बाहर के रिचुअल्स से भी, कि हम बाहर तो दिखावा कुछ और कर रहे हैं और अंदर से हमारे मन में कुछ अलग चल रहा है। तो हम पहले अपने आप को बाय अडॉप्टिंग दिस टीचिंग, इसके थ्रू उन्होंने क्या सिखाया था हमें, आई वुड फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हमें खुद की इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना चाहिए रेदर देन सुपरफिशियल, कि हमें दूसरे सुपरफिशियल अपीयरेंस, मतलब हमें दूसरों से कोई हमें सिफारिश नहीं चाहिए, मतलब कोई तारीफ़ नहीं चाहिए, हमें खुद से पता होना चाहिए कि वी आर डूइंग बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली आप सही करने लग जाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। ओके, देखो ऐसे ही पैसेज पढ़ना है। आफरीन, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर gets very angry with all of us, but still we three sisters come here to play. Grandmother scolds us and even scolds our coach, sir. She tells us you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money for all this come from? But Daddy understands our feelings. He even teaches us some special moves used in the game. My daddy also used to play on this ground on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. Daddy tells us that Bachchu Khan was the coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become good player. Why was Afreen not allowed to play? अब आपने पैसेज पूरे अच्छे से पढ़ लिया। बहुत अच्छे से स्लोली रीड करना, केयरफुली रीड करना बच्चों, उसके बाद आंसर पुट करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था बिकॉज शी इज़ अ गर्ल देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी, क्योंकि क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि वो एक गर्ल लड़की थी और उसके पास पैसा नहीं था। हु सपोर्ट्स, डैडी, किसने सपोर्ट किया था, डैडी ने। थर्ड था हु कुड आफरीन्स फादर डू नॉट बिकम गुड अ प्लेयर, क्यों नहीं बन पाए थे, क्या रीज़न था, लैक ऑफ शूज़ क्लोथ एट एक्स्ट्रा, और सेकंड क्या था, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके पैसेज में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको भी पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर्स करना है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी विल, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, what we eat, where, and the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea to how diverse India if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with the people who talk
dress and think like us. Sometimes we meet people who are very different from us. We may find them strange and unfamiliar. Times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. How many religions are practiced in India? How many religions? बताओ बच्चों। अभी मैंने पैसेज पढ़ा ना, ऐसे ही आपको पैसेज पढ़ना है और ऊपर जाके आपको लाइंस में चेक करना है कि क्या आंसर होगा, कितने रिलीजन्स हैं। ओके, तो विच, देखो हमारा सबसे पहले 8 रिलीजन्स है। कितने रिलीजन्स थे? 8 रिलीजन्स थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? बड़े ध्यान से करना है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ इन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी। तो देखो लाइफस्टाइल, लैंग्वेज और फूड और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ओपिनियन। तो ये आंसर्स हैं तीनों क्वेश्चंस के। ओके, तो आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं बच्चे, इसी फॉर्म में लिखना जैसे मैं लिख के दिखा रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। ओके, अब नेक्स्ट पैसेज, ऐसे ही आपको पैसेज पे पैसेज आते जाएंगे और आपको करना है। When we fix people into one image, we create a stereotype. Okay? When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, and or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. Okay? They are stingy and genius people everywhere in every country, in every religion, in every group। इस तरीके से आपको पूरा पैसेज मतलब बहुत केयरफुली पढ़ना है। मैं क्योंकि देखो थोड़ा सा ये हो रहा है कि मेरे बच्चे भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। अदरवाइज़ आपको देखो स्टेरियोटाइप का पूछा, आपको पता है फर्स्ट लाइन में आंसर था, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेरियोटाइप। तो आपका स्टेरियोटाइप का क्या नुकसान था, तो आप देख सकते हो कि स्टेरियोटाइप्स प्रिवेंट अस, जो हमें बचाते हैं, फॉर सेइंग ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। दे ऑल्सो स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग टास्क वी माइट एक्चुअली बी कैपेबल ऑफ। ओके, तो ये भी आपका आंसर ऊपर ही दे रखा है। थर्ड आपका, ड्यू टू स्टेरियोटाइप्स वी फ्रॉम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है उन्होंने, हाउ डू वी थिंक अबाउट पीपल बिकॉज ऑफ स्टेरियोटाइप्स। ओके, स्टेरियोटाइप्स के लोग कैसे होते, क्यों होते हैं ऐसे, क्यों बनते, कैसे कैसे सोचते हो, मतलब क्या सोचते हो इनके बारे में। तो यहाँ पर दे रखा है कि उनको अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें हम लोगों की। ओके, तो अब इसका आंसर भी दिखा चुके हैं। ठीक है, बाकी आपको एक बार और थर्ड का दिखा देती हूँ। ड्यू टू स्टेरियोटाइप्स वी फॉर्म ओपिनियंस अबाउट पीपल बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक देयर स्पेसिफिक कंट्री, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ओके, फिर नेक्स्ट आपका पैसेज आ गया, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द बेसिन lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. The tributaries of river Ganga like the Ghagra, the son of the Chambal, the Gandak, the Kosi, and the tributaries of the Brahmaputra drain it. So the plains of the Ganga and the Brahmaputra mountains and the Sundarbans delta are main forest of this basin. ओके, इस तरीके से आपको रीड आउट कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मेंशन द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। क्या पूछा है, मेन ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारी घाघरा, सोन, चंबल ये दे रखी है हमें। ओके, उसके बाद ये आंसर्स दिखा दिए। अब मैप में आपको ये याद करके जाना है कि मैप में कहाँ पर क्या कैसे करना है। ओके, ये चारों चीज़ें ये बहुत अच्छे से मैप करके जाना, ऑप्शन वाला भी करके जाना, और ये थोड़ा सा ना वो विजुअली जो देख नहीं पाते उन बच्चों के लिए होता है, लेकिन आप भी करके जाना, इनमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, ये देखो आपको ग्राफ में भी दिखा दिया है कि कहाँ पर क्या है। तो देखो अटलांटिक महासागर, मतलब अटलांटिक हमारा यहाँ पर है, साउथर्न ओशियन हमारा ये रहा पूरा।
ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं इंडिया पॉलिटिकल मैप में। अब हमें क्या बताना था, उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ, सॉरी हाँ, वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ है, गुजरात ये रहा, केरल। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से करके आना आप लोग एग्ज़ाम। थैंक यू।